अफ्रीकी रॉक पाइथन अफ्रीका का सबसे विशाल सांप है। इस बात के रिकॉर्ड मौजूद हैं कि इन अजगरों ने लोगों को मारा और उन्हें खाया भी। यह सबसे खराब पालतू जीव होता है। ये किसी को घायल कर सकता है, मार सकता है। इन सांपों के मिजाज को देखते हुए इन्हें पालतू नहीं बनाना चाहिए। ये काफी विशाल होते हैं और भारी भी। जब आप इसे खिलाते हैं तो इसी पिंजरे में खिलाते हैं या किसी दूसरे में? इसी पिंजरे में खिलाता हूँ। जब इन्हें एक ही जगह पर खुराक लेने की आदत पड़ जाती है तो जब भी आप लिड खोलते हैं तो इन्हें लगता है कि शायद इनके लिए खाना आ गया है और ये फौरन मैंने इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अब वक्त है इस खतरनाक अजगर से विदा लेने का। मेरे भतीजे भतीजियां यहाँ आते हैं, खेलते हैं। मैं इस सांप को अकेले कभी नहीं हैंडल करता। एक बार जब मैं इसे उठा रहा था तो इसने मेरी कलाई पर अपनी पकड़ बना ली और इसने इतना जोर से दबाया कि वो उतर गई। फिर मेरे एक दोस्त ने मेरी मदद की। अगर वो मेरी गर्दन को जकड़ लेती तो फिलहाल तो ये काफी शांत लग रही है। इसे पकड़ो, इसकी पूंछ पकड़ लिया। मैं इसकी पूंछ पकड़ूं क्या? नहीं, मैंने इसे पकड़ लिया। हाँ। मैं आखिरी बार इसे पकड़ रहा हूँ। शुक्रिया। संभाल। ये गया। आप जल्दी से बंद करना। ये जीव न सिर्फ काटते, पकड़ते और दम घोटते हैं, बल्कि इनके पास बचाव का एक और जरिया भी होता है। ये अपने पेशाब और मल को स्प्रे करते हैं। ये अपने मस्क ग्लैंड के जरिए इस उम्मीद में इन चीजों को स्प्रे करते हैं कि जो कोई इन्हें पकड़ने की कोशिश करेगा वो इस तरह से डर जाएगा। हाँ, ये वाकई बहुत शैतान सांप है। अब हम इस अजगर को यहाँ से जेफ के घर ले जा रहे हैं। वो इसका इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए करेंगे। जेफ तो हर जीव से प्यार करते हैं। जिस किसी भी जीव को छोड़ दिया जाता है वो अपने साथ उसे ले जाकर उसकी देखरेख करते हैं। उनके फार्म में हर तरह के अनोखे जीव मिल जाएंगे जिन्हें लोगों ने या तो छोड़ दिया होता है या वो घायल होते हैं। वो और उनका परिवार ऐसे जीवों को अपने साथ लाकर उन्हें ठीक ठाक कर देते हैं। अगर ये जीव स्थानीय होता है तो वो इसे दोबारा रिहा कर देते हैं, और अगर ये कोई अनोखी प्रजाति है तो ये उनके परिवार का हिस्सा बन जाती है। जब चक ने सुना कि हमारे पास एक बड़ा सा गुस्सैल अजगर है तो वो इतने रोमांचित हो गए कि जेफ के घर ही पहुंच गए। फ्लोरिडा के प्रति हमारी जिम्मेदारियों में से एक काम ये देखना है कि ये नर है या मादा, इसे तौलना और मापना। ये काफी गुस्सैल लग रहा है। ये पागल हो गया है क्या? वो ये सांप तो काफी ऊंचाई तक उछल रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता था। अगर कोई सांप इतना बड़ा और इतना मोटा हो तो आमतौर पर इतना ऊंचा नहीं उछलता। ये तो मेरी बेल्ट तक आ गया। इसे मेरे ट्रक के नीचे मत पहुंचने देना। कभी कभी सांप काफी मुकाबला करते हैं, पर अक्सर वो थक जाते हैं। जहां तक इसका सवाल है, ये नहीं थक रहा। लगता है ये लंबे समय तक मुकाबला करेगा। ये काफी खतरनाक है। जरा इसके दांत तो देखो। ये तो कमाल के हैं। अफ्रीकी रॉक पाइथन अपने शिकार को जकड़ने के लिए मुड़े हुए दांतों वाली 4 कतारों का इस्तेमाल करते हैं। हेलो हनी, फिलहाल मैं एक अजगर से जूझ रहा हूँ। बाद में बात करते हैं। आई लव यू, बाय। मामला अगर सांपों का हो तो मैं रोमांचित हो जाता हूँ। मैं सांपों से बहुत प्यार करता हूँ। इसकी सांस तो बहुत तेज हो गई है। इतना घबराने की क्या जरूरत है? हिम्मत रखो। आप इनका बीपी और पल्स क्यों नहीं ले लेते? देखिए तो ये बेहोश होने वाला है। चक की सांस इतनी तेज हो गई थी कि मुझे लगा कि मुझे अपनी पैरामेडिक स्किल्स का इस्तेमाल करना होगा। इसे कहते हैं रोमांच। चक को सांपों के बारे में बहुत जानकारी है। जब मेरे मन में कोई सवाल उठता है तो उनके पास हमेशा उसका जवाब होता है, लेकिन वो इस सब का मजा उठाने से कभी नहीं चूकते। वो जो करते हैं वो उन्हें पसंद है। कुल लंबाई 8 फुट। अब तक ये थक गया होगा। लगता है अब भी इसमें थोड़ी बहुत जान बाकी है। अफ्रीकी रॉक पाइथन न सिर्फ बर्मीज के मुकाबले ज्यादा हमलावर होते हैं, बल्कि उनमें ढलने की ताकत भी ज्यादा होती है। ये अजगर बर्मीज पाइथन के मुकाबले यहाँ के सर्द मौसम में बेहतर ढंग से जी पाते हैं, इसलिए एक हमलावर प्रजाति के तौर पर इनसे ज्यादा खतरा है। इस सांप को हम यहाँ से निकालना और अपने नियंत्रण में रखना चाहेंगे। फिलहाल ये सांप सिर्फ एक इलाके तक ही सीमित है, लेकिन फ्लोरिडा के लोगों को डर है कि अगर इन्होंने बर्मीज पाइथन के साथ क्रॉस ब्रीडिंग शुरू कर दी तो ये ज्यादा हमलावर और खतरनाक सांप बर्मीज पाइथन की तरह ही फैल सकते हैं। इससे दलदल में ये सांप बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा कर सकते हैं।
अगर इन्होंने कोई हाइब्रिड प्रजाति पैदा कर दी तो इनका सफाया करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा।